हेलो एवरीवन। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है और वो कॉन्सेप्ट हमने समझे थे और ये लगभग एक एक एग्जांपल भी हमने किए। आज टेक्स्ट बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप अटक सकते हो। जब आप पहली बार एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो कहाँ कहाँ अटक सकते हो, वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज, राइट। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड वाले आराम से आपको पूछ सकते हो। ऐसे ट्विस्टेड थोड़े बहुत ऐसे है क्वेश्चन कि बोर्ड वाले समझेंगे कि चलो यही पूछ देता है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस है। चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री जो हमने कल चालू किया था, आज उसे ही आगे बढ़ाते हैं, थोड़े सम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और एक बात, ये चैप्टर में एक ही दिक्कत है, आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा, राइट। बट प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही है। सो फॉर दिस रीजन यू हैव टू सॉल्व द सम्स, राइट। और ये आप खुद को ही करना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, राइट। अब आगे चालू करते हैं, हम अलग अलग सम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है। पहला सम यहाँ पे जो बुक है, ये सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, मैं कुछ बाहर के अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। एमसीक्यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे लेक्चरों में हम एमसीक्यूज भी करेंगे, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब बुक के है। और इसे पहले सॉल्व करो, पहले बुक खत्म करो। मैंने कल भी बोला था, अगर पहले बुक के ही क्वेश्चन हो गए तो देर आर 70% चांसेस कि वही आने वाले हैं। तो टेक्स्ट बुक कम्स फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये दो लाइंस है, इनके बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बी वेक्टर जो है वो सेम है। मैंने कल भी बोला था इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में कि जब बी वेक्टर सेम हो या फिर कोलिनियर वेक्टर्स हो, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम वेक्टर्स हो, अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंड लाइन जब पैरेलल है तो फॉर्मूला डिफरेंट है, एंड स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला डिफरेंट है डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस बात पे ध्यान रखना है, अगर आप चूक गए तो इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग आ जाए, राइट। तो ये पैरेलल लाइंस है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला, d इज इक्वल टू p क्रॉस a2 माइनस a1। ओके, आप a1 माइनस a2 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, अपॉन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, इसमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। पहला तो बी वेक्टर हमें मिल गया, यही है बी वेक्टर, दोनों में सेम है, कोई टेंशन की बात है नहीं। अगर सेम नहीं भी होते, मतलब कोलिनियर होते, तो कोई भी एक ले लेते, मैंने कल भी बोला था, राइट। अगर यहाँ पे 6 फिर सॉरी हाँ यहाँ पे 6 9 और 18 होता नीचे, तो मैं क्या करता, दोनों में से कोई एक बी वेक्टर ले लेता है, स्टिल वो पैरेलल ही रहता है ना। तो मैं ऊपर वाला ले लेता बी वेक्टर, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर आपको पता चला कि पैरेलल लाइंस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये फिक्स चीज है, राइट। हाँ, ओके। a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं, बी है हमारे पास है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे a1 वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 4k। ओके, जिन लोगों को ये सम आ रहा है वो फटाफट गिनना चालू कर दे मेरे साथ ही साथ, और ट्राई करें कि मुझसे फास्ट गिन ले। और हाँ, एक और खास बात कि आपको लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप एकदम क्लियर लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने ही है, बट परफेक्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि रफली लिख दिया आंसर मिल गया, दैट्स इट, आंसर ही, ये चीज नहीं चलेगी यहाँ पे जीएसईबी में, राइट। अगर आंसर सही है पर लिखा आपने ठीक से नहीं है तो इसका मतलब मार्क्स जाएंगे ही आपके, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो दिमाग में रखना। अदरवाइज अगर आपके 70 मार्क्स भी आएंगे, 70 मार्क्स आते होंगे, आपको लगा होगा कि चलो सॉल्यूशंस तो सारे सही है, आंसर सारे सही है, बट एक्चुअली अगर आपने ठीक से नहीं लिखा होगा तो वही 70 के 35 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फाइन, बी वेक्टर है हमारे पास, a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1।
3 माइनस तो 2i कैप 1j कैप -5 + 4 -5 माइनस माइनस 4 यानी कि -5 + 4 सो इट्स अ माइनस के ओके a2 - a1 मिल गया। ये है b। अब हमें क्या फाइंड करना है b क्रॉस a2 - a1। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यू लाइंस वाला जो था ना उसमें डॉट प्रोडक्ट था, तो ये चीज ध्यान रखना है। एंड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सो b क्रॉस a2 - a1 कर लेते हैं। फिर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या है पर इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर मिलता है, तो b यानी कि ये i j k, b पहले है तो b पहले लिखेंगे 2 3 6 2 1 -1। ठीक से लिखना, अगर एक भी वैल्यू रॉन्ग आई तो ये पूरा आंसर रॉन्ग आने ही वाला है। तो -3 - 6 यानी कि -9i कैप ओके -2 - 12 यानी कि -14, बट j है तो +14 हो जाएगा। +14 ये सेकेंड एलिमेंट है ना, +14 j कैप 2 - 6 दैट मीन्स -4। हाँ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। -3 - 6 -9 ओके, फिर -2 - 12 यानी कि -14 +14 हो जाएगा। एंड 2 - 6 यानी कि -4 के कैप हो गया, दैट्स इट। हाँ कुछ गड़बड़ है नहीं। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। हाँ, ये जरा हटा देते हैं यहां से। हाँ जगहों का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस है हमारे पास तो इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यानी कि b क्रॉस a2 - a1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो 9 यानी कि 81, 14 यानी कि 196 एंड लास्ट में 16। एक एक चीज ध्यान से करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गए काम से। तो 196 6 6 12 12 13 13 1 17 18 18 एंड 19 2 293 √293। आई थिंक इसका कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ देते हैं है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड इतना निकला। अब सब कुछ मिल गया है हमारे पास, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ये जो ऊपर रखना था उसका मैग्नीट्यूड है। बी का मैग्नीट्यूड नहीं है तो बी का मैग्नीट्यूड ढूंढ लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नहीं एक एक चीज ध्यान से लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है 4 9 36 यानी कि ये तो 7 हो गया है ना। 36 एंड 4 40 40 एंड 9 7 वॉटेवर, इतना तो सबको आता है। अब फॉर्मूला, नाउ डी इज इक्वल टू व्हाट, magnitude of b cross a2 - a1 upon magnitude of b, और b क्रॉस a2 - a1 हमने अभी मैग्नीट्यूड उसका ढूंढा है, वो √293 था ओके एंड नीचे था 7। तो दिस इज योर आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। दैट्स इट। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो कुछ कर सकते हैं हम, बट हाँ रहने देते हैं। अगर कुछ दिख रहा है सामने से, कैलकुलेटर है आपके पास, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे इतना अच्छा है। कैलकुलेटर नहीं है तो चलेगा। ओके फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पी। ये सेकंड ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बार ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत जबरदस्त भूल गलती कर देते हैं, जबरदस्त गलती हो जाती है। ओके गुजराती में मैंने नहीं लिखा है तो गुजराती में मैं बोल देता हूँ। आ बे रेखा वच्चेनो खूणो 90 डिग्री है, राइट राइट एंगल है, दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पी फाइंड करना है। ये दोनों जो लाइंस हैं उनके बीच में एंगल राइट एंगल है ही, आपको पी फाइंड करना है। अगर दोनों लाइंस के बीच एंगल 90 डिग्री है तो b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। मैंने बोला था
कि अगर आप दो लाइन परपेंडिकुलर है, आपको एंगल कैसे मिलता है, b1 डॉट b2 करके, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ये करके आपको एंगल मिलता है। बट अगर 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 एंगल ही 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि ऊपर वाला जीरो होगा, b1 डॉट b2 जीरो होगा। समझो, अगर 90 डिग्री cos थीटा, पहले तो ये समझो कि b1 डॉट b2 इज इक्वल टू, ये होता है एंगल हमें फाइंड करना है ना, दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है। बट अगर यहाँ पे थीटा ही 90 डिग्री है, थीटा ही 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि ये ऊपर वाला भाई साहब जो होगा b1 डॉट b2 वो जीरो होगा, यानी कि b1 और b2 परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके b1 निकालते हैं, b2 निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो बता के p फाइंड कर देते हैं। समझ में आया? ये चीज हम करने जा रहे हैं। इतना याद रखना कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर्स है, दो लाइन परपेंडिकुलर्स है, तो उन दोनों का जो b1 वेक्टर b2 वेक्टर होता है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तभी दो लाइंस परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे छोटा सा एक ट्विस्ट है, देखना, ये लाइंस जो है ना उसमें b वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? आप सीधा ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 3 2p और 2 वही हमारा b वेक्टर है, जैसे हम कल करते थे, है ना। मैंने कल बोला था x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1, तो ये ABC ही आपका b वेक्टर होता है ऑब्वियसली, राइट। ये ABC ही आपका b वेक्टर होता है, वो बात सही है। बट ऊपर भी ऐसा होना चाहिए, x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ x माइनस समथिंग नहीं है, 1 माइनस x है। यहाँ पे y माइनस समथिंग नहीं है, 7y माइनस 14 है। यहाँ पे z, ये सिंपल है कि z माइनस 3 जो एज इट इज है। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना और समझना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये क्वेश्चन इतनी बार बोर्ड में पूछा गया है, इतनी बार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार, राइट। चल, हाँ, पहले तो लाइन को समझते हैं। L1 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2p एंड z माइनस 3 अपॉन 2। ओके फाइन, ये लाइन को हमें इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप b वेक्टर निकाल पाओगे। इस फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जरूरी चीज है, तो ही आप b वेक्टर निकाल पाओगे। कैसे करना है देखना, इसमें -1 ऊपर से कॉमन लेते हैं। अगर ऊपर से -1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 अपॉन -3 हो जाएगा। समझो, ऊपर मैंने पलटा दिया और माइनस नीचे फेंक दिया, इधर भी 7 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 हो गया, और नीचे 7 जो मल्टीप्लाई में था वो 2p के नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पे z माइनस 3, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। एग्जैक्ट इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में लाओ, फिर b वेक्टर ढूंढो, कोई टेंशन नहीं है। तो b1 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे -3i कैप प्लस 2p बाई 7j कैप। ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज थी, अगर ये मिस कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग ही आने वाला है। अगर सीधा ये वेक्टर और ये वेक्टर b1 b2 ले लिया नीचे, 3 2p2 3p1 एंड 5, अगर ये सीधा b1 b2 ले लिया तो आंसर रॉन्ग ही आने वाला है। आपके सारे मार्क्स के 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में जैसे भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके मार्क्स चले जाएंगे अगर इतनी चीज का ध्यान नहीं रखा तो, राइट। ओके, सिंपल। अब L2 के लिए भी सेम चीज करते हैं। L2 में कहाँ प्रॉब्लम है, देखो y माइनस 5 वो तो सही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे प्रॉब्लम है। कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उसका देखना। ये सब इजी चीज है बट मिस हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन इस लिस्ट में है। टेक्स्ट बुक के ऐसे खूंखार क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, बट ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा है या फिर अटकने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ। -7 आप कॉमन निकालोगे, -7 क्यों, ये पीछे है बेचारा x, -7 कॉमन निकालोगे तो x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x -1 और नीचे हो जाएगा 3p
-3p/7। ये माइनस पहले आप ऊपर पहुंचा दोगे तो 1 - x होगा, फिर 7 ऊपर पहुंचा दोगे तो 7 - 7x हो जाएगा ना, यही वापस आ जाएगा। यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं, y - 5/1। यहाँ पे टेंशन की बात है थोड़ी, z - 6/-5, है ना। तो थोड़ा टिपिकल था, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, फिर तो आप वही प्रोसेस करनी है जो आप करते आए हैं। तो b2 वेक्टर हो गया यहाँ पे, b2 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे -3p/7 i कैप, 1 j कैप एंड -5 k कैप ना। कई लोग लिखते थे सीधा कोऑर्डिनेट्स के, हाँ -3p/7 1 एंड -5, कोई बात नहीं लिखो, बट हाँ पेपर चेकर ऊपर डिपेंड करेगा ये कि अगर कोऑर्डिनेट्स चलते हैं तो ठीक है, सीधा कोऑर्डिनेट्स लिखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, इतना लिखने में क्या जाता है ना। अब b1 और b2 हमारे पास है, दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ही होने वाला है ना। नाउ b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0, ओके, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो -3 इंटू -3p/7, so 9p/7, 9p/7, फिर 2p/7 इंटू 1 यानी कि +2p/7 ना। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना, फिर बार बार बोलूंगा मैं। 2 इंटू -5 यानी कि -10 इज इक्वल टू 0। फाइन, देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों तो एटलीस्ट ऐड कर सकते हैं, तो 11p/7 इज इक्वल टू 10। तो आंसर है p इज इक्वल टू 70 बाय, ये हो गया हमारा आंसर। 2 मार्क्स, या फिर अगर बाई चांस 3 मार्क्स में भी पूछ रहे तो 3 मार्क्स आपके हो गए अगर इतना परफेक्टली किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है, कल शायद हमने गिना था ना, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दिए हुए थे लाइन के, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए, बस इतना ही चेंज है, तो ज्यादा करना नहीं है। और ऊपर भी सब कुछ सही है, x+1 y x y z पहले आना चाहिए, सब सही है, x y z पहले आ रहा है, सब कुछ सही है। तो v1 वेक्टर हम यहाँ पे ले सकते हैं, a1 वेक्टर है -1 i कैप, देखो कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं, j कैप यानी कि -1 -1 -1 आप लिख दे रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो, इट्स ओके, एंड 1 k कैप। a2 है यहाँ पे 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ओके, लिखने में कहीं गड़बड़ मत करना, नहीं तो खत्म। 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप, b2 है i कैप -2j कैप प्लस k कैप ना। आपको a1 a2 b1 b2 निकालना आना चाहिए, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस में कुछ रहा नहीं है, 3 मार्क्स मिल गए हैं। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि क्या क्या चीजें ढूंढनी है, जब फॉर्मूला याद करो, साइड में लिख दो, पेंसिल से लिखो या वॉटेवर, पीछे भी लिख सकते हो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, उसका फिर मोड, ये डॉट प्रोडक्ट नंबर देगा, उसका मोड लगा देंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस प्लस में ही होता है, प्लस या फिर 0 भी, राइट। एंड नीचे है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, है ना, यानी आपको ढूंढना है ये एक वेक्टर a2 - a1 मिल जाएगा, b1 क्रॉस b2 मिल जाएगा, एंड उसका मैग्नीट्यूड, 3 चीजें ढूंढनी है, फिर फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। तो a2 - a1, ये तीनों चीजें पर एकदम ध्यान से करनी पड़ेगी। 3 - -1 यानी कि 4i कैप, 5 + 1 6j कैप, 8k कैप, ओके, ये मिला a2 - a1। फाइन, b1 क्रॉस b2 ढूंढते हैं, i कैप, j कैप, k कैप, 7 - 6 1 1 -2 1। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ, अगर गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो -6 + 2
-4 i कैप, 7 -1 -6 j कैप। देखो 7 -1 6 होता है, पर j वाला है तो -6 है। डिटरमिनेंट ढूंढना आपको आता है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ अभी। अगर नहीं आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही। -14 + 6, -14 + 6 तो 8, -8। ध्यान से फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। -6 + 2 -4, 7 -1 6 होता है, पर जे की वजह से यहाँ पे, मतलब जे मतलब सेकेंड एलिमेंट की वजह से -6, एंड लास्ट में -14 + 6 दैट मीन्स -8। ओके, b1 क्रॉस b2 भी मिल गया। अब हमें ढूंढना है b1, ये मिटा देते हैं अब। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। 16, 36 and 81 ना, 16, 36 and 81 which is कितना हो जाएगा? 6, 6, 12 and 13, 2, 5, 5, 5 और 8, 13 again what whatever, चलो 12 और 13, 2, 5, 5, 5 and 8, 13 again and बस 133। ये कैसा हो रहा है? क्या हम सही जा रहे हैं ना? हाँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत केयरफुली रख रहा हूँ, सही भी है फिर भी। ओके देखो फंस गए ना। 64 सर, 64 है क्योंकि 8 का स्क्वायर है ना। हाँ, अब कर सकते हैं। 36 एंड 64 को ऐड करना थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को। 100 हो जाएगा वो, 100 एंड 116 तो 116 फाइन। तो हाँ, थोड़ा केयरफुल रहो, होती है गलती, राइट। ओके, तीनों चीजें हमारे पास है, ये और ये। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर डाल देना है, मैग्नीट्यूड फिर उसका मोड फाइंड कर देना, और ये नीचे, खत्म। ओके, तो ज्यादा इजी है ये, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो D इज इक्वल टू, फॉर्मूला है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, A2 - A1। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट फटाफट कर लेते हैं। -16, -36, -64, ये कुछ ऐसा ही आया, और सब कुछ माइनस में, यानी कि -116 पर मोड लगा देंगे तो 116 हो जाएगा, और नीचे तो ऑलरेडी 116 ही है, तो ये √116 हो जाएगा। 4 से मल्टीपल्ड है, यानी कि अंदर 4 × 4 2 8 एंड 9, यानी कि 2√29। ये है आंसर। यूनिट्स D इज इक्वल टू, डिस्टेंस है 2√29 यूनिट्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ओ, फिर से वैसा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर नॉर्मल हो जाए। अब देखो ये वो वाले फॉर्म में नहीं दिया हुआ है जो हम अब तक देखते आए, A+λB वाला, ये ऐसा नहीं है। बट क्या करेंगे देखना, अगर आपको फटाफट करना है तो ये नंबर्स है ना, वही आप लिख सकते हो। जैसे कि L1 होगा 1 i कैप -2 j कैप एंड 3 k कैप प्लस t है तो t लिखो, t के आगे -1 है तो -1 i कैप -i कैप, t के आगे प्लस है तो प्लस j कैप एंड -2 k कैप। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, यानी कि 1 + -ti है ना, t सब में मल्टीप्लाई कर दो और फिर i वाले ऐड कर दो, j वाले ऐड कर दो, तो यही पे वापस आ जाओगे, वही है। अब ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, ये लेमडा की जगह पे t है और कुछ बड़ी चीज नहीं है। लेमडा वैसे भी एक स्केलर था, t भी यहाँ पे एक स्केलर है।
तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, L2 नॉर्मल नॉर्मल वाले ए की तरफ एंड एस एस वाले बी की तरफ, और साइन का ध्यान रखना है बस। आई कैप माइनस जे कैप ना, -1 है, माइनस जे कैप। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो -1 ए कैप। ओके यस, एक और बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो कमेंट में लिख देना। एंड एक और भी बड़ी बात है कि अगर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसमें क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आने वाली चीज़ों की अपडेट्स आपको मिलती रहे। गुड, फाइन। 1i -1 जे कैप माइनस के कैप, अब एस एस वाले, तो एस पहले कॉमन ले लेते हैं। आई कैप यहाँ पे 2j के कब आएगा, 2j कैप है ना, एंड यहाँ पे -2 के कैप। देखो इट इज इट, हो गया, कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आपको शांति से बैठ के ये सॉल्व करना है, अब करो, आई कैप मल्टीप्लाई करो, जे कैप मल्टीप्लाई करो, के कैप मल्टीप्लाई करो, फिर यहीं पहुंचोगे, है ना। फिर नॉर्मल नॉर्मल वाले एक तरफ, टी वाले एक तरफ, फिर टी कॉमन लोगे तो ये चीज आएगी, सेम टू सेम वहीं पे पहुंच जाओ। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना आपके हाथ में है, सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे लैम्बडा और म्यू की जगह पे टी और एस है, और बड़ी चीज है नहीं। फाइन, चलो तो गिन लेते हैं, इतना किया है तो ये भी कर लेते हैं। A1 है आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। A2 है आई कैप -j कैप -k कैप। ओके, B1 है -i कैप प्लस j कैप -2k कैप। B2 वेक्टर है आई कैप 2j कैप -2k कैप। A2 A1 फाइंड करना है, A2 A1, तो A2 A1 होगा 0, 1 -1 0 हो गया, -1 प्लस 2 यानी कि 1j, आई वाला तो उड़ गया, -1 -3 -4k है ना, आई वाला तो उड़ गया सीधा खत्म, -1 प्लस 2j और -1 -4 हो गया। तो ये A2 A1 मिला। B1 क्रॉस B2 करते हैं, B1 क्रॉस B2 करते हैं तो वो हो जाएगा I J K। B1 पहले लिखना होता है -1 1 -2, जो ये यहाँ पे पहले है वो पहले लिखना होता है 1 -2 एंड 1 2। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली, अब अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों से ही परपेंडिकुलर होता है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हो तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों ही वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, ये दिमाग में रखना, क्योंकि आने दो क्वेश्चन बाद शायद एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये जरूर पड़ेगी आने वाले सम्स में। ये एक क्वेश्चन ऐसा है, देखते हैं चलो। हाँ, -2 + 4 यानी कि 2i कैप +2 + 2 यानी कि 4 रहता है, बट यहाँ पे माइनस बीच वाले में, एंड -2 -1 -3k। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, -2 + 4 यानी कि +2 सॉरी -2 -1, हाँ वो तो k के लिए होता है ना, तो 2 एंड +2 2 एंड +2 तो 4 यानी कि माइनस, हाँ सही है, एंड -2 -1 सही है, परफेक्ट है। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 4 16 एंड 9 √29। ओके फाइन, तीनों चीजें मिल गई, खत्म करते हैं। D = होता है A2 फॉर्मूला खास लिखना, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो एग्जाम में तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। कोई अगर दिलदार है तो ये देगा, अदरवाइज मैं होता तो नहीं देता। B1 क्रॉस B2 एंड नीचे होगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ओके, तो पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं।
इसका और इसका, आई वाला तो है नहीं तो 0, जे में -4 एंड ये +12, -4 + 12, 0 -4 + 12 एंड नीचे है √29, ऊपर आ जाएगा 8 8/√29। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8√29/29 हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखो ये 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, कुछ है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट कंफ्यूजन की वजह से आप शायद ऐसा हो सके कि आप आंसर लिख के ना आओ, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction ratios ABC and B minus C, C minus A minus। देखो यहाँ पे 2 डायरेक्शन रेशियोज दी हुई, डायरेक्शन रेशियो या फिर ऐसा कई बार क्वेश्चन में भी बोला जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वगैरह वगैरह, डायरेक्शन कोसाइंस दिए होते हैं, तो वो कुछ और नहीं समझने का है, तो आप बी ही समझ लो। पहली लाइन का B1 वेक्टर है ABC, ओके, ऐसा अब मान लेते हैं, एंड दूसरी लाइन का B2 वेक्टर है, मतलब ये जो डायरेक्शन दी होती है ना उस वेक्टर से वो पैरेलल होती है लाइन, यानी कि बी वेक्टर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी कुछ है नहीं। अब एंगल ढूंढना है, एंगल आपको ढूंढना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अगर एंगल ढूंढना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या है, B1.B2 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2, मोड भी लगा सकते हो आप, फाइन। तो B1.B2 करते हैं, अगर ये 0 आ गया तो सीधा ही बोल देंगे कि राइट एंगल है, 0 नहीं आया तो आगे करते हैं, राइट, आ जाएगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, A इंटू बी माइनस सी, डॉट प्रोडक्ट आप कैसे करते हो, ये इंटू ये प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस सी है, ए बी कर देते हैं इसे, एंड ए सी माइनस बी सी, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सब कुछ तो उड़ रहा है, ए बी गया, ए सी गया एंड बी सी गया, राइट, तो 0 हो गया, 0 हो गया, दैट मीन्स कि B1 और B2 परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर, अगर पैरेलल वाले वेक्टर ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो लाइन भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है, थीटा इज इक्वल टू π/2, परपेंडिकुलर है यानी कि π/2 एंगल है, दिस इज इट ना, छोटा सा क्वेश्चन बट हाँ ध्यान रखना था, ठीक है। डायरेक्शंस रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, वो सब बी वेक्टर की ही बात हो रही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो सब बी वेक्टर ले सकते हो, बात हो रही है मतलब हाँ बात ले सकते हो आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ओके, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ओरिजिन, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन है 0 0 0 से पास, यार ये तो यही लाइन की बात हो रही है तो है ना, ये वाली लाइन की ही बात हो रही है, एक्स एक्सिस वाली लाइन 0 0 से ही पास हो रही है, तो फिर है ना। बट अगर हम लाइन लिखना चाहते हैं तो दोनों ही फॉर्म में लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म में लिख देते हैं, क्या पता किसी फॉर्म में पूछे। तो पहले तो ए वेक्टर बचा रहा 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप भी हो गया, पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 0 प्लस लेमडा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमें ले लेना चाहिए 1 0 0, पैरेलल वाला वेक्टर 1 0 0, 1 i कैप 0 j कैप k कैप, यही वाला वेक्टर ना, आप कोई भी ले सकते हैं 2 i वगैरह वगैरह, बट हाँ नॉर्मली हम ले लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे 1 0 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, और कुछ नहीं। ओके, इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना है तो ये x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 0 हो गया, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। अगर z एक्सिस के पैरेलल होता तो 0 0 1 लेते हम,
y एक्सिस के पैरेलल होता तो 0 1 0 लेते हैं, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आते। पासिंग थ्रू पॉइंट अगर बदल देते तो थोड़ा चेंज हो जाता, अगर 1 2 3 कर देते x -1 y -1 z -1 एंड x एक्सिस ही होता पैरेलल टू x तो 1 0 0। ठीक है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं। पर हाँ ध्यान रखो, खास ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिख देना, तो मैं उस हिसाब से आगे के स्टेप्स लूंगा। If the lines x -1 upon -3, y -2 upon 2k, z -3 upon 2 and x -1 upon 3k, y -1 upon 1, z -6 upon -, ओके लाइन सब कुछ सही भी है, x y z ही आ गया, x y z ही आ गया, तो यानी कि नीचे वाला वेक्टर सीधा b1 और b2 ले सकते हैं, है ना। आर परपेंडिकुलर है, यानी कि b1 डॉट b2 0 है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो वेक्टर्स है b1 b2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 है, ये बोल दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू फाइंड करनी, सिंपल। ये 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। b1 है यहाँ पे -3 एक कैप 2k j कैप प्लस 2k कैप, ओके, एंड b2 वेक्टर है यहाँ पे 3ki कैप। अगर एमसीक्यू में आया ना तो सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट ही कर देने का, नीचे के नीचे -3 माइनस यानी कि -9k प्लस 2k तो -7k आ जाएगा, 7k -10 तो 10 उस तरफ चला जाएगा, तो 10/-7 आंसर आ जाएगा, ये सब अगर एमसीक्यू में पूछे तो। बट अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज मार्क्स तो नहीं आएंगे। तो b1 डॉट b2 हियर L1 is perpendicular to L2, that means B1 is perpendicular to B2, therefore B1 dot B2 करेंगे आप तो 0 आएगा, कर देते हैं, तो -9k प्लस 2k -10 is equal to 0, -7k -10 is equal to 0, so k is equal to -10/7, मिल गया आंसर -10/7, ओके। ये वाला क्वेश्चन, हाँ मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मिसलेनियस का सबसे लास्ट क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये ऐसा क्वेश्चन था, इसलिए इस लिस्ट में मैंने उसको लिख दिया। यहाँ ये वो नॉर्मल वाला क्वेश्चन नहीं कि चलो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड कर दिया, ये वो वगैरह वगैरह। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है एंड इस पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है हमें। फाइन, चलो ए वेक्टर तो हमारे पास है, ए वेक्टर तो हम सीधा ही लिख देंगे आई कैप, पासिंग थ्रू वाला है वो तो खत्म हो गया, इतना ही था, है ना। बट बी वेक्टर के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये लैम्बडा इंटू क्या लिखेंगे भाई, ये वेक्टर कौन सा लिखेंगे, ये लिखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पे फोकस करते हैं, मान लेते हैं हमें चाहिए है एल वाली लाइन, ये पहली वाली लाइन को मैं L2 बोल देता हूँ, L1 बोल देता हूँ, और ये दूसरी वाली लाइन को मैं बोल देता हूँ L1, ओके। अब हमें जो लाइन चाहिए वो दोनों से ही परपेंडिकुलर है, दोनों से ही परपेंडिकुलर है, राइट, दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी बेचारा 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ से भी बेचारा 90 डिग्री बनाएगा, है ना, ये दोनों से 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। तो ये B1 वेक्टर होगा, है ना, मान लेते हैं रफली यहाँ पे ये B2 वेक्टर, सॉरी B1 यहाँ पे है ना, ये L1 है और ये B2 वेक्टर, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हम B1 क्रॉस B2 कर देंगे, B1 क्रॉस B2 करोगे आप, है ना, तो या तो क्या मिलेगा, नीचे वाला ऐसा वेक्टर मिलेगा वॉट एवर, है ना, B1 क्रॉस B2, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल,
व्हाटएवर। तो ये पैरेलल, ये वेक्टर ऐसा मिलेगा। ओके, ये L1 लिख दिया, ये L2 लिख दिया। ओके चलो, ये L2 कर देता है, इधर B2, ये B2, और इधर कर देते हैं। ओके चलो कोई बात नहीं। ये B1 वेक्टर, ये L2 है तो B2 वेक्टर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे, है ना, B1 टू B2, यहाँ पे तो ये बेचारा ये वाला वेक्टर मिलेगा, उसको B वेक्टर नाम दे देते हैं, ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये एरो जाने देते हैं। अब B1 क्रॉस B2 करोगे, है ना, तो भाई स्क्रू रूल, ऊपर वाला वेक्टर मिलेगा ऐसा, या फिर अगर नीचे वाला मिलता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो पैरेलल वेक्टर से मतलब है। तो ये B वेक्टर अगर हमें मिल गया तो वही वेक्टर हमारा पैरेलल वाला वेक्टर है। लाइन से जो पैरेलल वाला वेक्टर है वही तो हमें चाहिए, पासिंग वाला तो वेक्टर हमें मिल गया है। तो हमें सिंपली क्या करना है, B1 क्रॉस B2 ही करना है, वही हमारा B वेक्टर होगा। हियर B1 इज इक्वल टू व्हाट, 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप। ओके, एंड B2 वेक्टर है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो काम हो गया, अदरवाइज फंसोगे। और पूरे साल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा ना यार, हमें तो प्रैक्टिस की जरूरत है एक्चुअली, राइट, फाइन। तो नाउ B वेक्टर इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर। आप B2 क्रॉस B1 भी कर सकते हो, अगर B2 क्रॉस B1 करते हो तो नीचे वाला वेक्टर आएगा, बट स्टिल दोनों से परपेंडिकुलर होगा। B1 क्रॉस B2 वेक्टर, दैट मींस I कैप, J कैप, K कैप, 3 माइनस 16। ओके, नंबर्स बड़े बड़े हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, 3 माइनस प्लस 7, 3 माइनस 8 माइनस 5, फाइन। ये ड्राइंग यहाँ पे रेफरेंस के लिए रखते ही है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो यही था। जियोमेट्रिकल आइडिया अगर आपको है, तब मुझे लगता है 3D में तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, करना ही चाहिए। एटी प्लस 56 यानी कि 136। ओ बाप रे, 136 आई कैप, कुछ बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन तो यही है, फिर भी चलो डरना काहे का। -15 -21, -15 -21 यानी कि 6 माइनस 36 यानी कि प्लस 36 आएगा, जे कैप। ओके, फिर से -15 -21 यानी कि 36 -36, पर इसकी वजह से आगे और एक माइनस होगा तो प्लस 36 है। -24 प्लस 48, -24 प्लस 48 तो प्लस 24। अब सही लग रहा है। हाँ हाँ, हमें देखो यहाँ पे इक्वेशन ही फाइंड करना है और कुछ करना नहीं है। हम बी वेक्टर मिल गया है और वो बी वेक्टर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज आर आई कैप 2j कैप -4 के, ये पासिंग वाला पॉइंट, पासिंग थ्रू, वो तो पहले से ही दिया हुआ था ना, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, पहले से ही दिया हुआ था 1 to -4। एंड ये है, और ये एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये जरूरी नहीं कैसे टच हो, अगर लाइन यहाँ पे भी होती तो भी हम B1 क्रॉस B2 ही करते, हमको पैरेलल वाला वेक्टर ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना, प्लस लेमडा, बाकी तो फटाफट फटाफट सॉल्व करो, क्या जाता है। 136 36 एंड 24, 136 आई कैप, 36 जे कैप एंड 24 ठीक है। इवन मुझे तो लगता है 4 4 आप कॉमन भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, 4 4 आप कॉमन निकाल दो,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आई कैप 2j कैप -4 कैप। ऐसा नहीं है कि चलो सर पीछे तो आंसर अलग दिया हुआ है तो आपका रॉन्ग है, नहीं, जरूरी नहीं। आप जितना कॉमन निकाल सकते हो उतना बार फेंक सकते हो। इतने 4 में कॉमन निकाल सकता हूँ एक्चुअली, है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा, इसको लैम्बडा ही रहने देते हैं, 4 यहाँ पे कर देंगे तो 3 4 आई कैप 9 जे कैप एंड 6 के कैप। ओके, और कुछ निकाल सकता है। एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 8 है बट यहाँ पे -8 लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पे +8 आएगा, राइट। तो +8 यानी कि ये पूरा चेंज करना पड़ेगा हमें। तो 16 5 80, 80 माइनस 56 कितना होता है, 24, राइट। तो 24 आई कैप 80 माइनस 56 24 आई कैप, फिर -15 -21 यानी कि हाँ वो तो -+36 आई कैप जे कैप हो गया, एंड लास्ट में 24 +48। कहीं और पे तो गड़बड़ नहीं है ना, नहीं तो वापस गलती हो जाएगी। हाँ, 24 -48 +48, 24 में +48, तो वो कितना हो जाता है 72, राइट। 72, ठीक है। ओके, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 12 कॉमन निकल रहा है ना, 2 3 एंड 6, 2 3 6 हो गया, वही चाहिए था हमें। तो ये एक मिस्टेक इतनी भारी पड़ गई, हाँ, तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे 24 आई कैप 36 जे कैप एंड क्या था यार, 72 था आई थिंक, हाँ 72 के कैप 72 के कैप। 12 कॉमन, इसको इग्नोर मारते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं, लैम्बडा वैसा का वैसा रखते हैं, तो 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 6 के कैप। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट था, और कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ नहीं तो फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। ये चीज हमें करनी थी जो हम कर रहे हैं। फाइट हार्ड, फाइट हार्ड, राइट, लड़ो।